इंदौर में हाल ही में इंटरनेशनल फूड एक्सपोर्टेक का आयोजन हुआ। देश विदेश से लोग आए, बिजनेस एग्रीमेंट भी हुए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसका फायदा कुछ नहीं होने वाला। और ये हम नहीं बल्कि पिछले एक्सपोर्टेक के नतीजे कह रहे हैं और अधिकारी भी मान रहे हैं कि अब तक इन एक्सपोर्टेक्स में जो कुछ हुआ है इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं है। कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन यहाँ कहावत होती है 2.5 करोड़ का खर्च लेकिन चले 2.5 कोस, यानी नतीजा कुछ नहीं। इंदौर में 14 से 16 फरवरी तक चले इंटरनेशनल एक्सपोर्टेक का भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया है कि इस बिजनेस मीट में 1330 करोड़ रुपए के बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। जो फाइनल फिगर्स निकल के आए हैं अभी तक, वो उसकी कॉपी आपको भी दी है, वो 1330 करोड़ के आसपास के हैं। तो लगभग इस राशि के बिजनेस एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा एक पॉइंट के आगे हम प्रेस करके नहीं कह सकते तुमने बैलेंस शीट मेरे को बताओगे तुमने किसको कितना एक्सपोर्ट किया, या तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा ITR दिखाओ, रिटर्न दिखाओ। लेकिन हाँ, इसको फॉलो अप करने की जरूरत है, हम लोगों को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। ये सभी जैसे ये 25-30 कंपनियां जिन्होंने सचमुच बिजनेस डील्स हमसे साइन की हैं, वो तो फॉलो अप करेंगे, हम लोग भी अपनी तरफ से उनके टच में, संपर्क में रहेंगे। ये भी बता दें कि 1330 करोड़ के ये एग्रीमेंट जमीनी तौर पर नहीं दिखाई देंगे, और इतना दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पिछली 5 एक्सपोर्टेक मीट्स के नतीजे ऐसे ही कुछ रहे हैं। पहला एक्सपो 2008 में ग्वालियर में आयोजित किया गया था। 17 से 19 फरवरी तक चले इस एक्सपो में 25 देशों के 81 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस एक्सपो में 18 करोड़ रुपए के बिजनेस एग्रीमेंट हुए। दूसरा एक्सपो 2009 में इंदौर में आयोजित हुआ। 27 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित इस एक्सपो में 28 देशों के 86 प्रतिनिधि शामिल हुए और 57 करोड़ रुपए के 8 MOI साइन किए गए। तीसरा एक्सपो 2010 में ग्वालियर में हुआ। 16 से 18 जनवरी के बीच हुए एक्सपो में 27 देशों के 90 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 97 करोड़ रुपए के 61 MOI साइन किए गए थे। चौथा एक्सपो 2 साल के अंतराल के बाद 2013 में ग्वालियर में आयोजित हुआ। 18 से 20 जनवरी तक हुए इस एक्सपो में 23 देशों के 98 प्रतिनिधि शामिल हुए। करीब 600 करोड़ रुपए के 62 MOI साइन हुए। पांचवा एक्सपो 2013 में ही भोपाल में हुआ। 1 से 3 मार्च के बीच आयोजित एक्सपो में 27 देशों के 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स शामिल हुए। 1410 करोड़ रुपए के करीब 106 MOI साइन हुए। और अब इस साल इंदौर में ये एक्सपो हुआ है। इसमें 28 देशों के 75 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 1330 करोड़ के MOI साइन हुए। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिरकार ये MOI की राशि हकीकत में देखने को क्यों नहीं मिल रही? क्या मध्य प्रदेश को विदेशी बाजार मिल गया है या फिर मध्य प्रदेश में बनने वाले उत्पाद दूसरे देशों को निर्यात हो रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो अधिकारियों के पास भी नहीं है। तो क्या फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। पूरी कोशिश होती है कि रिपीटेटिव बायस ना आए, एक ही आदमी बार बार ना आए। और एक चीज और भी जो फर्स्ट दिन में हम लोगों ने शेयर की थी आपस में बात करके, कि करीब 14-15 लोग ऐसे रहे हैं जो अपने खर्च पे भी आए हैं। तो इवेंट की जो क्रेडिबिलिटी बनती है, जब 2-4, जैसे ये इंदौर फूड एक्सपो है, पहली बार में इतना, अब जो ये लोग भी लौट के जाएगा, मान लो इस बार उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी साइन किया है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो जाके 4 जगह कहता है कि नहीं सब बड़ा अच्छा इवेंट था, बड़ा अच्छा हुआ था, जाना चाहिए, देखना चाहिए, तो उस जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी एक चीज है, उससे भी हमें बायर्स मिलते हैं, लोग आते हैं। जो उद्योगपति इन एक्सपो में शामिल होते हैं उनका साफ कहना है कि वो अपने उत्पादों को विदेशी मेहमानों के सामने पेश करते हैं। उत्पादों को पसंद करना या न करना ये तो उन पर ही निर्भर करता है। एग्रीमेंट नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग की है कि हम ये खरीदेंगे बशर्ते कि हमारी प्राइसेस ठीक हो, हमारी क्वालिटी ठीक हो, हम पहला ऑर्डर हमें मिलेगा कब मिलेगा। ये एक मैच मेकिंग का काम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अभी हमने लड़की देखी, उन्होंने भी आके यहाँ इंदौर में पहली बार आए, कोई फॉरेनर्स, उन्होंने लड़की देखी, लड़की पसंद की कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है। अब उसके लिए शादी के पहले काफी कुछ काम होना बाकी है। तब तक ये जब तक नहीं होता तब तक इन करार का बहुत महत्व नहीं होता है। परंतु जो एक्सपोजर हुआ, अब किस तरह से हम वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, ये एक बहुत दीर्घकालीन काम है और इसमें बहुत दीर्घकालीन एफर्ट्स भी लगते हैं। यानी एक्सपो से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और यदि हो भी रहा है तो ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है। हकीकत में इतना ही कहा जा सकता है कि बगैर प्लानिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार किए पैसा बहाया जा रहा है। और मैनेजमेंट का सीधा सा फंडा है कि बगैर प्लानिंग के कोई काम होता है तो उसका रिटर्न तो कुछ मिलना है ही नहीं। 1300 करोड़ रुपए की बिजनेस डील इस एक्सपो में साइन तो हो चुकी है, लेकिन इसे तब तक सफल नहीं कहा जा सकता जब तक ये बिजनेस डील धरातल पर न उतर जाए। यानी
यदि ये धरातल पर नहीं उतरी तो यही समझा जाएगा कि ये विदेशी सिर्फ यहाँ तफरी करने आए थे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो मध्य प्रदेश में अब तक 6 एक्सपोर्टेक हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो MOI साइन हुए थे उसका क्या नतीजा निकला है ये अधिकारियों को भी नहीं पता। वसीम से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, काफी चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक बात है कि इतने MOI साइन होते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन उसका नतीजा मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि कितने जो उद्योगपति हैं बाहर से आने वाले, वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं मध्य प्रदेश के उत्पादों में। जी देखिए विजय जी, असल में पिछले 3 दिन जो एक्सपोर्ट चली थी, हमने बंसल न्यूज की टीम वहां पे हमें लगातार मौजूद रही। हमने बाहर से आने वाले डिप्लोमेट्स से, फॉरेन के जो बायर्स थे उनसे बात की, यहाँ के सेलर्स से बात की। एक बात जो निकल के सामने आई है वो यह है कि असल में जिस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करने का जो तरीका अपनाया है वही असल में गलत है, क्योंकि हम ये वो बेचना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें हम बेचना चाह रहे हैं जो मध्य प्रदेश के उत्पाद है। असल में होना ये चाहिए था कि जो विदेशी आते हैं, जो बायर्स आते हैं, हमें पहले उनकी डिमांड समझना होगी। हमें समझना होगा कि उनके मार्केट में, उनके देश में क्या चलता है, जो चीज वहां पर चलती है, जो वहां के जनता चाहती है, यदि हम उसको बेचना शुरू करें तो शायद एक्सपर्ट होगा। क्योंकि हमने जो बात करी है विदेशियों से, उसमें यही बात सामने आ रही है कि उनका जो पुरानी डील हुई है उसमें ये हुआ है कि कुछ पैकेजिंग देख के उन्होंने यहाँ से सामान खरीदना तो शुरू किया, लेकिन उनके मार्केट में उनकी जनता ने उसे पसंद नहीं किया। इसके बाद वो डील कभी आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार भी यही हुआ है। तो अब इस मामले में सिर्फ एक रास्ता यही बचता है, जो यहाँ के उद्योगपति बताते हैं कि ऐसे इस तरह के जब भी एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ के व्यापारियों को पहले उन तमाम देशों में पहुंचाना होगा, वहां की विजिट करवाना होगी और वहां का मार्केट रिसर्च कराना होगा। एक बार मार्केट रिसर्च करने के बाद वो उस जगह की जनता के हिसाब से यदि अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो शायद एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा। यही बात उद्योगपति कह रहे हैं कि जो चाइना का जो मार्केट है, जो चाइना से हम कम्पीट नहीं कर पाते, सिर्फ इसी वजह से चाइना से कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि चाइना इंडिया में यदि कोई सामान बेच रहा है, एक कब्जा जमा रहा है, तो वो पहले यहाँ के लोगों पर रिसर्च कर चुका है। विजय जी बिल्कुल वसीम, यानी कि बिजनेस का एक ही रूल होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां जिस चीज की मांग हो, यदि उसे वहां वैसी आपूर्ति की जाती है तो फिर वो ही प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहता है। बहरहाल लगता है कि जो मध्य प्रदेश के एक्सपोर्टेक हो रहे हैं वो बगैर प्लानिंग और रिसर्च के हो रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि अभी तक ऐसा कोई बड़ा बायर्स मध्य प्रदेश में नहीं आया है जो कि यहाँ के उत्पाद को विदेशों तक ले जाए, और न ही ऐसी कोई जानकारी। सबसे बड़ी बात यह है। धन्यवाद वसीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।